अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने उर्दू का आज रीड का पेपर दिया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर आपकी तैयारी के मुताबिक बहुत अच्छा रहा होगा। मैं आपके साथ उर्दू, ज़्यादातर लोग जो सेकंड लेवल में थे, उर्दू उनके लैंग्वेज सेकंड ही होती है, इसलिए सबसे पहले उर्दू सेकंड लैंग्वेज की आंसर की आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। देखिए, अपने आंसर मिलाइए और कमेंट में हमारे साथ शेयर कीजिए कि आपके इस आंसर की के हिसाब से कितने सवाल सही हैं और कितने सवाल गलत हैं। एक दो सवाल ऊपर नीचे हो सकता है, ज़्यादातर के जवाब सही हैं। तो हमारा जो पहला सवाल है 61 नंबर, वो है उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, ये नज़रिया किसका है। तो दोस्तों, हमारे पास जो ऑप्शन है ए सैयद सुलेमान नदवी, सैयद हुसैन खां, महमूद शीरानी और मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो दोस्तों, दो ऑप्शन जो हैं इसमें बी और डी, उसमें हम लोगों को ऑप्शन सही होने का अंदेशा ज़्यादा। कई लोगों ने महमूद शीरानी इसमें सही किया है, तो कई ने मोहम्मद हुसैन आज़ाद किया, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका सही जो जवाब है वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद है। उर्दू को ब्रज भाषा से निकलना मोहम्मद हुसैन साहब ने बताया है, जबकि महमूद शीरानी साहब जो हैं इन्होंने पंजाब में उर्दू का जो निकलना है वो पंजाब से बताया है। इसका सही जवाब जो है वो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला सवाल है एराब क्या होते हैं। तो वक्फा सख्ता ये नहीं है, मसूते और मसमते ये नहीं है, इमला व इंशा ये नहीं है। हमारा सही जवाब जो है वो है ज़ेर ज़बर। पेश इसमें नहीं है, पेश भी एराब में ही शामिल किया जाता। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ज़ेर और ज़बर। हमारा तीसरा सवाल है कौन सा लफ्ज़ हरूफ शमसी का मिसाल नहीं है। कौन सा लफ्ज़ जो है वो हरूफ शमसी की मिसाल नहीं है। तो आप जब इनको पढ़ेंगे तो आप अपने आप में देखेंगे इनका तलफ़ुज़, इनको बोलने से हमें पता चल जाता है कौन सा हर्फ हरूफ शमसी और कौन सा हरूफ कमरी। ऑप्शन ए है अल बदर, इसमें लाम की आवाज़ ज़ाहिर हो रही है तो ये हरूफ कमरी है। दूसरा है अल जब्बार, इसमें भी लाम की आवाज़ ज़ाहिर हो रही है, ये भी हरूफ कमरी है। तीसरा है अल कबीर, इसमें भी लाम की आवाज़ हो रही है, ये भी हरूफ कमरी है। हमारा जो राइट आंसर है वो है अत्तौबा। अत्तौबा में लाम की आवाज़ ज़ाहिर नहीं हो रही है। हमारा जो राइट आंसर है वो है अत्तौबा। हमारा 64 नंबर सवाल है वह जुमला जिसमें एक से ज़्यादा
मुब्तदा और ख़बर हो वो कहलाता है। तो दोस्तों ऐसा जुमला जो है वो कहलाता है मुरक्कब जुमला। मुरक्कब यानी दो जुमले, जैसा कि हमें सवाल में कह रहा है कि एक से ज़्यादा मुब्तदा और ख़बर हो, तो मुरक्कब जुमले में ही ऐसा मुमकिन हो पाता है। मुफरद जुमला में सिर्फ़ एक ख़बर होती है, जो कि नहीं है। हमारा जो राइट आंसर है इसमें वो है मुरक्कब जुमला। हमारा अगला सवाल है फजाइया की अलामत है। दोस्तों आपने पढ़ा होगा फजाइया और नदाइया। फजाइया और नदाइया की जो अलामत है, जिसको अंग्रेज़ी में एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, और हिंदी में विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं, वो है ऑप्शन ए। हमारा अगला सवाल है इजाज़त हो तो अर्ज़ करूं। इजाज़त हो तो अर्ज़ करूं, ये सवाल जो है वो ज़माना हाल में पूछा जा रहा है। इसका जो ऑप्शन होगा सही जवाब, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ज़माना हाल। हमारा अगला सवाल है 67, इसमें जमा की मिसाल। देखिए दोस्तों बड़ा ही आसान जवाब है। इसमें जमा जो देखने में बहुत ज़्यादा चीज़ों का ज़ख़ीर हो, जैसे कि इसमें आप देखेंगे फ़ौज में बहुत सारे सैनिक होते हैं, लेकिन फिर भी हम जब उसका किसी जुमले में इस्तेमाल करते हैं तो उसको इसमें मानते हुए इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसको इसमें जमा कहा गया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फ़ौज। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हमारे अगले सवाल 69 की तरफ। मिर्चा नामा सबक के मुसन्निफ़ कौन है? तो दोस्तों आपको बताता चलूँ, मिर्चा नामा जो सबक है, मिर्च नाम, ये लिखा है ख्वाजा हसन निज़ामी साहब ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ख्वाजा हसन निज़ामी। हम चलते हैं अगले 70 नंबर सवाल की तरफ। एक लड़की का गीत नज़्म के शायर कौन है? दोस्तों एक लड़की का गीत जो सबक हमारी किताबों में है, उसके शायर हैं अख्तर शीरानी साहब। इसका सही जवाब होगा बी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हमारे सवाल नंबर 71 की तरफ। तो सवाल नंबर 71 में आप देखिएगा, मज़कूरा बाला नज़्म का उन्वान क्या है? तो दोस्तों आपको बताता चलूँ, इस जो इक़्तिबास हमारे लिया गया है, ये भी हमारी 8वीं की किताब से लिया गया है, उर्दू की 8वीं किताब से लिया गया है। और
इसका जो उन्वान है वो है औरतों का दर्जा। तो हमारा ऑप्शन होगा सही सी, 71 में सी। अगला है हमारा सवाल, इशरत लफ्ज़ के माने क्या है? इशरत लफ्ज़ के माने दोस्तों, इशरत लफ्ज़ का मुतज़ाद पूछ रहा है। इशरत लफ्ज़ का मुतज़ाद क्या है, यानी विलोम शब्द। तो इशरत के माने खुशी होती है, तो इसका जो मुतज़ाद होगा वो होगा गम। ऑप्शन ए, गम। हमारा अगला सवाल है 73, अफ़त लफ्ज़ के क्या मानी है? अफ़त लफ्ज़ के क्या मानी है? तो दोस्तों ये हालांकि बड़ा गहराई का सवाल है। हमने जो उर्दू के असातिज़ा हैं उनसे चर्चा करने के बाद ये पता लगाया है कि इसका असल जवाब जो है वो है ऑप्शन ए, हिजाब। 73 में ऑप्शन ए, हिजाब। हमारा अगला सवाल है 74, तीनियत लफ्ज़ का मुतरादिफ क्या है? तीनियत लफ्ज़ का मुतरादिफ क्या है? तो दोस्तों आपको बताता चलूँ, आप देखेंगे तीनियत लफ्ज़ का मुतरादिफ आदत। ऑप्शन डी। अगला सवाल है, मज़कूरा बाला नज़्म के अशार में कवाफ़ी है। सवाल नंबर 75, मज़कूरा बाला नज़्म में के अशार में कवाफ़ी है और इसका सही जवाब है सलामत और इबारत। ऑप्शन बी। वापस से इक़्तिबास आपने पढ़ा होगा। हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है 76, दर्ज झेल बाला इक़्तिबास में किस चीज़ की अहमियत पर जोर दिया गया है? तो दोस्तों जो इक़्तिबास दिया गया है, इस इक़्तिबास में जो अहम जोर दिया गया है वो दिया गया है अच्छी ग़िज़ा पर, कि हम जो चीज़ें खाते हैं वो अच्छी हों। इस चीज़ पर ज़्यादा जोर दिया गया है। आपका जवाब है ऑप्शन सी, सी इज़ द राइट आंसर, अच्छी ग़िज़ा। हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 77, हरारत का मुतरादिफ क्या है? यहाँ पे हरारत का मुतरादिफ पर्यायवाची पूछा गया है। तो आपको बताता चलूँ दोस्तों, यहाँ पर जो हरारत का मुतरादिफ है, ना मुद्दत होता है, ना ही क़ल्लत होता है, ना ही दिक्कत होता है। इसका सही जवाब जो है वो हिद्दत है, हरारत। तो सही जवाब होगा यहाँ पर बी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि है 78, तंदुरुस्त का मुतज़ाद क्या है? तो दोस्तों तंदुरुस्त का मुतज़ाद जो है विलोम, वो है ना ये जलील है, ना ये कफ़ील है, इसका सही जवाब जो है वो है अलील।
सही जवाब जो होगा वो है ए, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं दोस्तों। ग़िज़ा की जमा क्या है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ग़िज़ा जो है उसकी सही जमा क्या है। तो ग़िज़ा की जमा अग़ज़िया से है। यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, अग़ज़िया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हमारे सवाल नंबर 80 की तरफ। 80, साग और तरकारियाँ जो हैं उनसे हमारे बदन में पैदा होती है, क्या होती है? साग और तरकारियों से बदन में क्या पैदा होती है? तो दोस्तों साग और तरकारियों से ना तो हमारे बदन में सर्दी पैदा होती है, ना ही नरमी पैदा होती है। नरमी भी कई लोगों ने लगाया है, और बरहमी ये भी नहीं होती है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है गर्मी। हरारत हमारे शरीर में पैदा होती है, हरारत, और हरारत जो है वो गर्मी है। सही जवाब है सी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो दोस्तों 81 हमारा सवाल है, उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? आपको बताता चलूँ, आपने सबने हालांकि क्वेश्चन सही किया होगा। उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। सही इमला की निशानदेही कीजिए। सवाल नंबर 82, सही इमला की निशानदेही कीजिए। दोस्तों इसमें जो सही इमला है वो है ऑप्शन ए, हाज़िक़, ये इसका सही जवाब होगा। चलते हैं सवाल नंबर 83 की तरफ। उर्दू में कौन सा रस्म ख़त मुश्तमिल है? तो दोस्तों आपको बता दूं, उर्दू में ख़त नस्तालीक जो लिपि है, जिसको हम ख़त उर्दू में ख़त बोलते हैं, हिंदी में लिपि बोलते हैं। उर्दू में जिस ख़त का इस्तेमाल किया जाता है वो ख़त नस्तालीक। 83 में होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन डी। चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ जो है 84। गज़ल में मतला के बाद आने वाले मतला को क्या कहा जाता है? दोस्तों जो मतला के बाद अगर दोबारा मतला आए गज़ल में तो उसको हम हुस्ने मतला के नाम से जानते हैं, हुस्ने मतला। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 84 का आंसर ए। गज़ल का मतला के बाद जो मतला आता है उसको कहते हैं हुस्ने मतला। अगला सवाल हमारा है 85। किसके बगैर गज़ल कहना मुमकिन नहीं है? जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से किसके बगैर गज़ल कहना मुमकिन नहीं है? अगर वो ना हो तो गज़ल गज़ल नहीं कहलाई। तो दोस्तों वो है काफ़िया। अगर गज़ल में काफ़िया ना हो तो गज़ल गज़ल नहीं रहती। सही जवाब है बी, काफ़िया। आगे चलते हैं सवाल नंबर 86 की तरफ। बेखतरा कूद पड़ा आतिश नमरूद में, इश्क अक्ल है मोहे तमाशा है, लबे बाम अभी। इस शेर में कौन सी सिनत इस्तेमाल हुई है? तो दोस्तों सीधा सीधा आपको देखना है कि ये किसी
ऐसी घटना की तरफ इशारा कर रहा है। देखिए आप यहाँ पे जो नमरूद है, नमरूद, आतिश नमरूद, इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इसका जवाब तलमी है। इसमें तशबीह नहीं है, उसने तालील नहीं है, ना इसने किसी चीज़ को बढ़ाकर कहा है, ना ही किसी चीज़ से इसको तशबीह दी है, ना ही इसमें मजाज है। इसका सही जवाब जो है वो है सी। दोस्तों चलते हैं हमारे अगले सवाल 87। झेल में किस लफ्ज़ की इमला दुरुस्त है? तो दोस्तों इसमें से ऑप्शन सी जो है वज़ाक़ता, इसकी इमला सही है। चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ जो है 88। तलबा को नई मालूमात हासिल करने के लिए ज़हनी तौर पर आमादा करता है। जो ऑप्शन दिए गए उनमें से वो क्या है जो तलबा को नई नई मालूमात हासिल करने के लिए ज़हनी तौर पर आमादा करता है, तैयार करता है, उनके अंदर उत्सुकता पैदा करता है? वो जो होता है वो दोस्तों तमहीद है। तमहीदी सवालात जो हैं वो बच्चों के अंदर जानने की इच्छा को पैदा करता है, जिसको हम हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ जो कि है 89। किसका मकसद बच्चों को एक मेयार तक पहुंचाना होता है? किसका मकसद बच्चों को एक मेयार तक पहुंचाना होता है? तो दोस्तों इस सवाल में भी कई बच्चे सही से नहीं समझ पाए कि आखिर इसका जवाब हो तो क्या हो। लेकिन दोस्तों जब किसी मकसद, किसी आप सवाल को थोड़ा गौर से पढ़िए एक बार, किसका मकसद बच्चों को एक मेयार तक पहुंचाना होता है? बच्चों को, पूरी क्लास की यहाँ पे बात हो रही है। और जब हम कक्षा में पढ़ाते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं, तो हमारा मकसद पूरी क्लास को एक ही मकसद पर ले जाना होता है ना। ये नहीं होता कि फ़ला बच्चा किसी और जगह पहुंच जाए, फ़ला बच्चा कहीं और पहुंच जाए। हम सबका ये होता है कि इस क्लास में सारे बच्चे कामयाबी हासिल करें, जो उनका सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़ें और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं और अच्छे से अच्छे सीखें और आगे बढ़ें। तो जो मकसद होता है वो सबका एक ही होता है, एक ही मेयार तक उनको पहुंचाने का मकसद होता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है इज्तिमाई तालीम। इज्तिमाई तालीम में जितने भी तलबा होते हैं वो सब एक ही मकसद तक पहुंचते हैं, अलग अलग कोई नहीं जाता। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए। अगला हमारा सवाल जो है वो है सवाल नंबर 90। इब्तिदाई मंजिल पर तदरीसी ज़बान के बुनियादी मकासद क्या हैं? तो दोस्तों इब्तिदाई जो मंजिल होती है, शुरुआती यानी प्राथमिक कक्षाएं कह सकते हैं हम, उसमें या बच्चे की शुरुआती तालीम कह सकते हैं, तो वो जो है बुनियादी चीज़ें, बुनियादी मकसद जो होता है बच्चे का, वो सबसे पहले वो होता है बोलना। सबसे पहले बोलना, फिर पढ़ना, लिखना और किसी चीज़ को समझना। ये बुनियादी मकसद होते हैं इब्तिदाई मंजिल में। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो आंसर की हमने शेयर की है उससे अपने आंसर मिलाने में सहूलियत होगी। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि आप सब उर्दू के साथ साथ जो दूसरे
सब्जेक्ट थे, जो लैंग्वेज थी, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज ज़्यादातर लोगों की हिंदी रही होगी, और एसएसटी हम लोगों का सबके था ही सही। सोशल स्टडीज़, इन सब में भी आपका पेपर अच्छा रहा हो। अल्लाह से दुआ है कि आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलें और आप कामयाबी पाएँ। हो सकता है आपको इसमें लग रहा हो एक आध क्वेश्चन का जवाब कुछ दूसरा भी लग रहा हो, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट में अपना जवाब, और ऐसा जवाब जिसका पीछे लॉजिक हो या जिसके पीछे प्रॉपर जस्टिफिकेशन हो, आप कमेंट में लिखें, ताकि दूसरे बच्चों को और हमसे भी अगर कहीं गलती हुई हो तो उसको सुधारा जा सके। साथ ही दोस्तों ये कोशिश है, इसमें कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन कोशिश तो कोशिश ही होती है। कोशिशों को सराहना चाहिए, ताकि हम आगे से आगे, आपको हो सकता है आज हमारे अंदर कमियां हो, लेकिन आगे जब हम आगे और इसी तरह की वीडियो बनाएं तो वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हो। आने वाले जो भी एग्ज़ामात हैं, हम कोशिश करेंगे कि उर्दू की इसी तरह की ऑनलाइन वीडियो आपके साथ शेयर करते रहें। आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम SK उर्दू क्लासेस। प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। और जो बेल की आइकन बना हुआ है उस पर भी आप क्लिक करें, ताकि जितनी भी वीडियो हम डालें आपको इसके रिमाइंडर मिलते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।